जय हिंद बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इंग्लिश को मजबूत करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सभी बच्चों को हम बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आज की सीरीज में जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने पिछली पार्ट में हाउ टू चेंज पर्सन, इस पर हमारी चर्चा चल रही थी, उसी पर चर्चा चलेगी। लेकिन अभी आपके सामने वो टेबल नहीं है, तो टेबल को एक बार देखेंगे। अपना पहला केस कौन सा था? नॉमिनेटिव केस साइड में रहेगी, चेंज करने के लिए आपके लिए थोड़ी हेल्प करेगी। फर्स्ट पर्सन क्या था इसमें? आई एंड वी। आई एंड वी इज फर्स्ट पर्सन एंड यू इज सेकंड पर्सन था, and he, she, it and they, ये थर्ड पर्सन थे आपके ना। इस तरह से कॉलम था। इसको हमने बोला फर्स्ट पर्सन, इसको बोला सॉरी यू इज सेकंड पर्सन एंड ही, सी, इट, दे आर थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम? एनसी। ऑब्जेक्टिव केस को क्या लिखेंगे? ओसी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन। दिस इज पजेसिव केस, my and mine, our and ours। ये आपको पता है, पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया। my is possessive adjective, mine is possessive pronoun, your and yours, his and his, her and hers, its, ये होता नहीं है, देयर एंड देयर्स। ये आपकी कंप्लीट हुई टेबल। क्योंकि अभी हम सीखेंगे हाउ टू चेंज पर्सन, उसके लिए ये थोड़ी आपको हेल्प करेगी। जब आप कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपके माइंड में ये पूरी टेबल सेट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। चेंजिंग क्या थी? चेंज हमको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज होंगे। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? सोचो, रिपोर्टेड इसमें फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखा जाएगा? सब्जेक्ट देखा जाएगा। सेकंड पर्सन है तो क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। एंड थर्ड पर्सन यदि है तो क्या होगा? नो चेंज रहेगा। ये आपका रिकैप हो गया। क्या हो गया? इट इज रिकैप, या कह सकते हैं कि आप पिछले वाले वीडियो से आप जुड़ गए। ठीक, और क्या इसका की पॉइंट है? की पॉइंट ये है कि इसमें दो क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। पर्सन कौन सा है एंड केस कौन सा है। पर्सन कौन सा है, केस कौन सा है, और आप सीख जाएंगे। सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड एंड एडवाइज्ड कि पूरा कंसंट्रेशन अभी आप बोर्ड पर रखें और देखें किसकी चेंजिंग कैसे होती है। अब इधर हम एग्जाम्पल साइट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल साइट रहेंगे। हाउ टू चेंज पर्सन, हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। पर्सन कब बदले जाते हैं? पर्सन बदले जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक,
देखें एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल्स, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। देखें पहला एग्जाम्पल हमने देखा, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा आई। कल के वीडियो में या प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया कि अभी हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखेंगे, केवल आप अभी चेंजिंग सीखेंगे। ही सैड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किससे होगा, दैट से। सैड का सैड क्यों है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमने बोला यहां से आप दो क्वेश्चन करें, ये कौन सा पर्सन है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कौन सा केस है, आई है आपका नॉमिनेटिव केस, शॉर्ट में लिख लो एनसी। अब जिसको आप देख रहे हैं वो किस केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में है। यदि दोनों के केस सेम हो तो हम इस वर्ड को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, ही से। किससे करेंगे, ही से, और सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे। ये आपको समझ में आया आई का ही क्यों हुआ। सेकंड एग्जांपल हमने लिया, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या लिखेंगे, शी सैड दैट, ये चीज तो सेम है, ये रीजन ऊपर लग रहा है। अब हमने फिर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आप बोलेंगे, शांत नहीं होंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आंसर आया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है तो हम रिपोर्टिंग में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। अब आई कौन सा केस है, आई केस है नॉमिनेटिव केस है, और जिसको हम देख रहे हैं वो किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। दोनों के केस सेम हैं तो वी कैन रिप्लेस आई इनटू सी। तो यहां क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और सेंटेंस को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक, क्लियर हुआ, ओके। अभी और आगे देखेंगे, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें। लिखा है जैसे मोहन सैड डैश आई, अब यूं करके लिखा है। अब हमने इसकी इनडायरेक्ट बनाई तो मोहन सैड दैट। अब फिर से क्वेश्चन करेंगे, आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। मोहन कौन सा केस है जिसको देख रहे हैं, तो मोहन भी नॉमिनेटिव केस होता है, जो ही होते हैं, यानी मोहन का जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, ही होगा। तो यानी ये भी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, लेकिन सभी बच्चे नोट करेंगे, यहां मोहन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मोहन जो नाम है इसका जो प्रोनाउन लगता है वो लिखा जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। तो यहां आएगा ही, क्या आएगा, ही। अगर बच्चों इस जगह पर सीता होता तो क्या लिखते इस जगह पर, सीता का प्रोनाउन क्या है, सीता का प्रोनाउन है सी, तो यहां सी लिखा जाता। क्या लिखा जाता, सी लिखा जाता। ओके, नेक्स्ट हमने देखा 4, दे सैड इन्वर्टेड कॉमा वी डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सैड दैट। अब हमने क्वेश्चन पूछा कि वी कौन सा पर्सन है, बताइएगा वी कौन सा पर्सन है। आंसर आया फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन, देखो टेबल पर वी इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। तो हमने इसको देखा सब्जेक्ट को। अब हमने देखा वी कौन सा केस है, वी केस है नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस। और दे कौन सा केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। यहां पर देखो वी लिखा है नॉमिनेटिव केस की टेबल में, नॉमिनेटिव केस के कॉलम में, और यहीं पर देखिए आपका वी लिखा है, तो वी भी नॉमिनेटिव केस हुआ और आपका दे भी नॉमिनेटिव केस हुआ। दोनों नॉमिनेटिव केस हैं तो वी की जगह पर क्या आएगा, दे आएगा। दे लिख करके सेंटेंस को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, देखें आप ठहर के समझें इस चीज को।
अब आगे हमने मोर एग्जाम्पल 5 people say we इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या होगा इसका? पीपल से दैट। अब वी कौन सा पर्सन है? क्वेश्चन पूछा विच पर्सन, आंसर इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देखेंगे हम? सब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। अब वी कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। पीपल कौन सा केस है? पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग किस में आते हैं? दे में। तो दे कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। लेकिन केस क्या है? दे किस में आ रहा है? नॉमिनेटिव केस में। किस में आ रहा है? नॉमिनेटिव। फिर समझे, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। वी कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। पीपल कैसा केस है? पीपल दे में आएगा तो नॉमिनेटिव केस। केस दोनों सेम हो गए तो हम यहां पर क्या पीपल नहीं लिखेंगे। पीपल किस में आता है? पीपल का प्रोनाउन क्या होगा? PEOPLE। पीपल मीन्स लोग, बहुत सारे लोग हो गए तो इसका प्रोनाउन होता है दे। तो यहां पर क्या आएगा? दे आएगा। दे और सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग को समझा। अब हम थोड़ा और एग्जांपल बढ़ाएंगे, देखते रहेंगे। 6 एग्जांपल हमने देखा। ही said to me, he said to me you। अब ऐसे सेंटेंस दिया हो तब क्या करेंगे? ही, इसको क्या करेंगे? टोल्ड। टोल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव बाय दैट। अब क्वेश्चन कर, पहला क्वेश्चन है यू। कौन सा पर्सन है यू? यू इज सेकंड पर्सन। कैसा है? सेकंड पर्सन। जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यू से, तो जो सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। क्या आएगी? वर्ब आएगी। इसका मतलब एक ऐसा केस हुआ। केस कैसा हुआ? नॉमिनेटिव केस। क्या है ये? नॉमिनेटिव केस NC। किसको देखेंगे? सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। देखिए फर्स्ट पर्सन था तो हम किसको देख रहे थे? सब्जेक्ट को। अब सेकंड पर्सन है, हम किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। अब ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। सभी बच्चे, सभी ऑल स्टूडेंट विल पे स्पेशल अटेंशन। विशेष अटेंशन देंगे। ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम यहां मी नहीं लिख सकते। वी कांट राइट मी इन प्लेस ऑफ यू। यहां लिखने के लिए लिखा तो यही वाला इधर आएगा, लेकिन ये कौन सा प्लेस खाली हो रहा है? नॉमिनेटिव केस का। तो मी का नॉमिनेटिव केस बताइए। तो यहां देखिए ये मी है, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। तो यहां पर क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। और सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। बात समझ गए? यू नॉमिनेटिव केस है, सेकंड पर्सन है, किसको देखना है? ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सीधी बात है। वैसे भी हमको पता है कि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इसको यहां आना है। ये जगह किसकी है? ये जगह है नॉमिनेटिव केस की। तो मी को नॉमिनेटिव केस बनना पड़ेगा। और मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई। क्या होता है? आई। ओके, आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें। एज इट इज, जैसे इस पे लिखा है वैसे ही आप अपने रजिस्टर पर लिखें। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। रफ करते हैं। टेबल को नहीं करेंगे, अभी और एग्जांपल इसमें चलेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या रहेगा? जैसे he said to them you।
अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। क्या है, ही सेड टू क्या लिखेंगे, टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। देम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट, दैट से रिमूव कर दिया। अब हमने क्वेश्चन किया यू कौन सा पर्सन है, आपका आंसर क्या आया, सेकंड पर्सन। क्या आया है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। अब यू का केस क्या है, यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। अब जिसको हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस तो यहां पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यू किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। इसलिए हमें देम का नॉमिनेटिव केस लगाना होगा। देम का नॉमिनेटिव केस देखो टेबल में क्या होता है, दे, तो यहां पर क्या आएगा, दे आएगा और सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल I said to her you। ओके, अब इसका इनडायरेक्ट देखते हैं क्या है। I said to क्या लिखेंगे, told, और क्या लिखेंगे, her। इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव हुआ, दैट से। अब हमने क्वेश्चन पूछा यू कौन सा पर्सन है, आंसर आया सेकंड पर्सन, तो किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। यू कौन सा केस है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस। लेकिन हर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब सभी बच्चे जान गए होंगे, सभी को पता चल गया होगा यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो जगह है किसकी है, यू की। यू किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। तो हम जिसको ला रहे हैं उसको नॉमिनेटिव केस में यहां लिखेंगे। तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हर का नॉमिनेटिव केस सी होता है। सी लिखेंगे और सेंटेंस को हम आगे बढ़ा देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, he said to me you have not completed my work। अब हम पूरा सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। नाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, देखेंगे ही, अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव होगा, दैट से। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को। ये कौन सा केस है, वर्ब से पहले, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस। जिसको देख रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, इधर आएगा आई। अब इस पर आए, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। तो अगर पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो ये होगा आपका हैड नॉट, क्या होगा ये, हैड नॉट कंप्लीटेड। ओके, अब अगेन सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब हमारे पास आया माई कौन सा पर्सन है, आंसर आना चाहिए फर्स्ट पर्सन। क्यों, देखिए माई किस कॉलम पे लिखा है, यहां पर टेबल में देखें आप सभी बच्चे, टेबल को जरा जूम करें और देखें फर्स्ट पर्सन में ये रहा माई आपका। इसका मतलब माई फर्स्ट पर्सन है तो किसको देख के चेंज कर दे, नीचे वाली टेबल को जूम करो, सब्जेक्ट को। तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दोबारा से देखें मार्कर को, ये ही के अकॉर्डिंग। बट माई किस केस में, कौन सा केस है,
माई है आपका पजेसिव केस। कौन सा केस है? पजेसिव केस। और ही कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब ही को यहां पर नहीं लिख सकते। यदि लिखना है और लिखना ही पड़ेगा तो इसका केस बदला जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है, प्लेस है, किसका है? ये माई का। माई किस केस में? पजेसिव केस में। इसलिए ही का पजेसिव केस क्या होगा? ही का पजेसिव केस होता है हिज। तो क्या लगेगा? हिज वर्क। हिज वर्क। इट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। He told me that I had not completed his work. अब हम होप करते हैं आपको पता होगा कि टोल्ड क्यों आया। बताओ बच्चों, टोल्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ दैट क्यों आया? क्योंकि हमने ये देखा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए वी यूज दैट। ओके, अब आपको ये पता होगा कि यू की जगह पर हमने आई क्यों लिखा है। यू इज द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। अब आपको ये पता होगा कि हैव को हैड क्यों लिखा गया है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट में। अब आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर हिज क्यों लिखा गया है। माई इज फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस टेबल में आपको बताया है। लेकिन ये नॉमिनेटिव केस है, ये पजेसिव केस है। इस ही का पजेसिव केस क्या होगा? हिज। इसलिए यहाँ पर हिज आया। जितने वर्ड्स पर सर्कल हो रहा है वो आपको नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आई मीन क्रिस्टल क्लियर। नहीं समझ में आया है, वीडियो को बैक करें और दोबारा से उसको समझें, समझ में आएगा। मोर एग्जाम्पल, अभी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दे सेड टू अस। दे सेड टू अस। दे सेड टू अस you will not help our friends. You will not help our friends. ओके, इस सेंटेंस को हमने देखा तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहेगी? दे सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। अस का अस, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसको देखा जाएगा? ऑब्जेक्ट को। अब ये वर्ब है, वर्ब से पहले कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। अस कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है। अब अस को यहां पर आना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस बन के नहीं, ये जगह किसकी है? नॉमिनेटिव केस की। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। क्या होता है? वी। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड। शुड नहीं लगाएंगे कभी भी, ध्यान रहे। शुड से सेंस चेंज होता है, शुड लगाने से चाहिए का अर्थ आ जाता है। और यहां पर कोई भी एडवाइज नहीं है। इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए यहां पर क्या रहेगा? वुड रहेगा। वी वुड नॉट हेल्प आवर। आवर इज फर्स्ट पर्सन। देखो यहां पर आवर क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है तो इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। आवर इज पजेसिव केस, जैसे यहां पर था। इट इज नॉमिनेटिव केस। अब देखो यहां पर आना है तो दे नहीं लिखा जाएगा, इस दे का पजेसिव केस लिखा जाएगा। आवर रिमूव हो जाएगा, पजेसिव केस की जगह है, तो दे का पजेसिव केस क्या होता है? देयर। तो क्या आएगा? देयर फ्रेंड्स। क्या आएगा? देयर फ्रेंड्स आएगा। क्या आएगा? देयर
फ्रेंड्स। ओके, अब आप ये प्रॉपर चेंज हो गया, हाउ टू चेंज पर्सन। अब इसमें आप एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच देख लो, जहां ये कंपटीशन में चीज आ जाती है तो वहां हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। नोट, यदि ऐसा दिया हो, he said to me, he said to her कहे, he said to her, he said to her, I did not write a letter. I did not write a letter yesterday. Inverted comma close. अब देखें इसे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आप इसको कन्वर्ट करें, आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, फिर मैं इसको बताता हूं, फिर आप इसको टैली करना आपका सही है या क्या है कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, करिएगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, आप कर लें, अपनी नोट कॉपी, रफ जो नोट कॉपी है उस पर लिखें। अब देखिए, आपने कर लिया होगा यहां तक, देखिए अब हमने इसको चेंज किया, he told her, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव हुआ, दैट से। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। ही कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। क्या आ जाएगा यहां पर, ही। अब डिड नॉट कौन सा टेंस है, डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। हैड नॉट written a letter, अब आगे इस वर्ड की जरूरत नहीं है, written a letter yesterday को किस में कन्वर्ट करते हैं, the previous day। ये चेंजिंग हो गई, ये आपने जो चेंजिंग की है, यदि ये चेंजिंग की है तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपका गलत है, ये चेंजिंग नहीं है, कंपटीशन का ये सेंटेंस है। कभी कभी एक बार ये यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था, ज्यादातर स्टूडेंट का ये गलत था। कैसे गलत है, अब इसका सही क्या होगा, सही देखिएगा, सही ये होगा इसका, he told her that ओके, सॉरी, इसको हम वी करते हैं, क्या करते हैं, वी करेंगे, क्या करेंगे, वी लिख लो आप इस जगह पर, क्या लिख लेंगे आप, वी। तब भी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग है, आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब इसकी जगह पर यहां पर आएगा दे, क्या आएगा, दे। फिर नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस चल रहा है, हैड नॉट रिटन अ लेटर द प्रीवियस डे, ओके, इट इज अ राइट सेंटेंस। लेकिन अभी ऐसे कैसे आप मान जाएंगे राइट है, हमारा कैसे रॉन्ग हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिंता बढ़ रही होगी। अब आपको हम इसका रीजन बताते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, हमने जिस पर्सन को देखा, यानी हमने किसको देखा, फर्स्ट पर्सन, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने देखा। फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, यहां पर वी फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन आपको पीछे के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, आई इसमें सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है।
प्लूरल। ओके, वी इज प्लूरल, ये तो आप कंफर्म है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल। अब हम फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं यहाँ पर? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपने लिखा ही, क्या लिखा? ही। और ही क्या होता है? सभी जानते होंगे, सिंगुलर। सी इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग थर्ड पर्सन में हो रही है। केस सेम है लेकिन इनके नंबर सेम नहीं हैं। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसलिए आपको थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है दे, यानी पर्सन टू पर्सन, नंबर टू नंबर चेंजिंग होती है। बी प्लूरल है तो ये प्लूरल में ही बदला जाएगा, ये इसलिए यहां पर दे आएगा। चलिए, ये हुआ आपका ग्रामर और लैंग्वेज का रीजन। अब हम आपको अपना बताते हैं। जैसे हमने कहा कि वी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। सोचो, आप अपने बेसिस पे सोचो, हमने कल पत्र नहीं लिखा था। वी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, मानना यही हिंदी है। ओके, जब आपने इनडायरेक्ट बनाया, जब आप कह रहे हैं उसने कल पत्र नहीं लिखा था, अब बताओ यहां लिखने वाला एक व्यक्ति था या एक से ज्यादा था? एक से ज्यादा है ना। वी इज प्लूरल, नॉट सिंगल पर्सन। वहां कईयों लोग थे, उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। अब इनडायरेक्ट आपने बनाई तो उसमें एक ही व्यक्ति कर दिया, तो इनडायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, सेंस चेंज नहीं करेंगे। हमें ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर रहे हैं, सेंस चेंज नहीं होता है। इसलिए ये प्लूरल था, लिखने न लिखने वाले बहुत से लोग थे। अब इनडायरेक्ट बनाया तो आपने सेंस क्या दे दिया कि एक व्यक्ति ने कल पत्र नहीं लिखा था, इसका मतलब एक को छोड़ के सबने लिखा था। लेकिन ऊपर का सेंटेंस तो ये कह रहा है कि वी डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, कि हमने कल पत्र नहीं लिखा था। इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपकी 12th क्लास में हो सकता है या 10th में या ग्रेजुएशन में इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए, बट कंपटीशन में किसी की कोई गलती माफ नहीं की जाती, ऑप्शनल पेपर होता है, इसलिए वहां पर 98% लोग इसको टिक करते हैं, जबकि ये गलत होता है बाई पर्सन। ही कट करो, क्या लगाओ? दे। आई होप आप इसको समझे होंगे। थोड़ा अगर कहीं है आपको तो आप वीडियो को रीबैक करें, पीछे जाएं और दोबारा से देखें, आपको समझ में आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पर्सन कैसे चेंज होता है। आई साइटेड सो मेनी एग्जाम्पल टू प्रूव या टू शो हाउ टू चेंज पर्सन व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर सेशन अच्छा लग रहा है कि आपके हरिओम सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको मेरी ये जिम्मेदारी है, इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाना। बस आप मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस और इसको कंसंट्रेट होकर के इसको वॉच करें। एक और चीज आप ध्यान रखें, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी टॉपिक देख रहे हैं तो आप उससे सीक्वेंस में देखें, रेगुलर, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। यदि आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो आपको उतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आनी चाहिए जितनी अच्छी चीजें समझने के लिए आपका अधिकार है, आपको समझनी चाहिए। यदि आप स्किप नहीं करेंगे तो आप ट्रस्ट करें, आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। सभी से फिर से मैं यही अपील करूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ये जो हमारे चैनल्स में नए जुड़े हैं, आज जुड़ रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।